स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में देखें, आपको एक्स, वाई और जी तीन सेट्स दिए गए हैं। देन फाइंड द फॉलोइंग। तो आपने ये वाले पार्ट्स इनके ऊपर फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम लिखा गया है तो हमने इसको वेन डायग्राम से करना है। इसका दरअसल एक और मेथड भी होता है, वो यूनियन और इंटरसेक्शन होता है, जो आपसे अलग से सेट्स के अंदर फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि आपने वेन डायग्राम से इन पार्ट्स को फाइंड आउट करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें हमारे पास एक्स, वाई और जी सेट्स दिए गए हैं। तो हम इसकी सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं कि कैसे बनेगी। तो यहाँ आपको क्लियरली एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि जो जी के एलिमेंट्स हैं वो एक्स और वाई में नहीं है। तो फिर आप इसको एक अलग से सेट बना लें। ऐसे ये आपके पास जी सेट हो गया, ठीक है। और एक्स और वाई जो इस तरह से है कि अगर वाई के एलिमेंट्स जो हैं ए, सी, ई, तो वो देखें आपके वो सारे एक्स के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि एक्स एक बड़ा सेट बनेगा और इसके अंदर आप ऐसे करके वाई बना दें, क्योंकि एक्स और वाई अंदर तो आ रहा है लेकिन रिमेनिंग में एक्स के कुछ एलिमेंट्स रह गए हैं। जैसे बी और डी इस एरिया में लिख लें, जो कि वाई में नहीं आ रहे। और एक्स और वाई के जो सेम एलिमेंट्स हैं वो सी, ए, सी और ई हैं, ये इनके कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे। और जी तो एक सेपरेट से सेट है। ये आपके पास वेन डायग्राम बन गई है। और इसमें आपने एक और बात भी याद रखनी है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना, ये आपको एक यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सेट्स दिए गए थे। यहाँ पर आपको कोई यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया, इसलिए हम इन तीनों सेट्स को सिर्फ बनाएंगे। अगर यूनिवर्सल सेट होता तो ये तीनों सेट्स में उसके अंदर बना लेती, ठीक है। तो आप फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये बड़ा आसान सा है। जैसे इस डायग्राम के ऊपर मैंने फर्स्ट पार्ट शो करना है, एक्स यूनियन वाई फिर यूनियन जी। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो क्वेश्चन आपका यूनियन से रिलेटेड होता है वो बड़ा आसान सा होता है। यूनियन में जो भी आ रहा होता है आप सारा उसको शेड कर देते हो। तो इन दोनों में शेडेड क्या बनेगा, तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे ये एक पार्ट है आपका और ये दूसरा है, क्योंकि ये मेन यूनियन है। पहले ये ब्रैकेट वाला एक पार्ट होगा और यू जो है, जी जो है वो दूसरा पार्ट है, और इसको हमने कंबाइन करना है। तो आप यहाँ थोड़ा सा साइड पे लिख लें कि एक्स यूनियन वाई को अगर हम शो कर दें हॉरिजेंटल लाइंस के साथ, ठीक है, और जी को आप शो कर दें वर्टिकल लाइंस के साथ, तो ये आपके पास क्या आएगा, एक्स यूनियन वाई में देखें ये सारा आपके पास आ जाएगा। ये हमने सारा एक्स और वाई दोनों शामिल थे ना, तो हमने एक्स और वाई में हॉरिजेंटल लाइंस लगा दी। अब जो जी है इसमें आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है। ये तो ये लगाने के बाद अगर अब आप अपने क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या है कि जो आपके पास यहाँ पर लाइंस आ रही हैं एक्स यूनियन वाई की, यानी कि हॉरिजेंटल लाइंस, ठीक है, और जो जी की वर्टिकल लाइंस आ रही हैं सबको कंबाइन कर लें। यूनियन का क्या मतलब है, कंबाइन कर लें या शेड कर लें। तो ये आप सारा शेड कर लें तो आपका शेडिड एरिया ये बन जाएगा। बस आपने ये याद रखना है कि यूनियन में हमारे पास ऑलमोस्ट जहाँ पर भी लाइन लगी हुई होती है सारा का सारा शेड हो जाता है। ये सारा हो जाएगा ये, और साथ में ये भी। तो इस तरह से ये आपका शेडिड एरिया हो गया। ये दोनों शामिल हैं। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में एक्स यूनियन वाई यूनियन जी है, तो इसमें भी सारा ही आएगा, लेकिन ये मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे आपके पास जो वेन डायग्राम है ना स्टूडेंट्स, आपने याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर एक ही बन रही है, क्योंकि डाटा आपको एक ही गिवन है, तो यही वेन डायग्राम बनेगी। अब आप इसमें बस थोड़ा सा चेंज कर लें कि वाई यूनियन जी जो है इसको हम हॉरिजेंटल लाइन से लिख लेते हैं, और एक्स जो होगा वो हमारे पास वर्टिकल लाइन्स है। तो देखिए वाई और जी, वाई जी यूनियन करना है आपने। तो वाई आपका ये है, यहाँ पे इस तरह से आप लगा लें हॉरिजेंटल लाइंस, सारा वाई आ जाएगा। ये एक्स इसमें शामिल नहीं है। और ये आपका जी, ये दोनों जब हमसे पूछा गया है कि वाई यूनियन जी क्या है, तो आपने बता दिया है कि वाई यूनियन जी हमारी हॉरिजेंटल लाइंस है। अब x क्या है, ये हम वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। तो ये आपका यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि ये सारा x है ना, ये सारा x है, तो आपके पास ये सारा आ जाएगा।
तो अब इस क्वेश्चन के अंदर भी बात यूनियन की हो रही है कि कंबाइन कर दें, जितनी भी जहाँ भी लाइन लगी है सारी कंबाइन कर दें तो ये सारा ही शेडिड हो जाएगा। ठीक है, शेडिड आपने बेसिकली इसको इसलिए करना है कि जो हमसे पूछा गया वो शेडिड रीजन ही है, तो ये हमने शेड कर दिया इसको कि ये सारा हमारे पास इस पार्ट के अंदर आ जाएगा जो कि पार्ट हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये इसमें सारा आ जाएगा, ये भी सारा हो गया। अब इसी का हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं, उसमें क्या है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो ये आपने इंटरसेक्शन वाला स्टूडेंट्स बड़े एहतियात से करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन यूनियन की तरह नहीं होता, ये थोड़ा डिफरेंट होगा। देखें जैसे ये आपका z था, मैं आपको फिर बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास जो वेन डायग्राम है वो यही बनेगी। ठीक है, सॉरी ये आपका x था, ये y था, वेन डायग्राम जो है ना आपकी वो यही बनेगी, क्योंकि डाटा ऊपर एक ही गिवन है। अब यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कि x इंटरसेक्शन y, और इंटरसेक्शन का आपको पता है कि ये कॉमन एरिया बनेगा, तो ये हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं और z को हम अलग से वर्टिकल लाइंस ले लेते हैं। अब आपने इसमें एक बात याद रखनी है कि जहाँ इंटरसेक्शन हो, मेन इंटरसेक्शन होता है आपका, मेन, ये मेन है ना, क्योंकि एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है और इन दोनों में से हमने कॉमन बताना है। तो जो मेन आपका अगर इंटरसेक्शन हो तो आप इसमें ऐड कर देंगे एक चीज़, और वो ये कि इंटरसेक्शन आप बताएंगे क्या होगा। इंटरसेक्शन आपकी हॉरिजेंटल लाइन प्लस वर्टिकल लाइन, यानी कि जो आपके पास इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स या बॉक्स बन जाएंगे उसको शेड करना है। वो सिर्फ हमने शेडेड लेना है, सारा नहीं लेना। सिर्फ जहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन या जहाँ पर वर्टिकल ले होंगी वो हम शेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉमन एरिया की बात हो रही है। तो कॉमन का मतलब है कि जहाँ आपकी हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइंस मिल रही हैं वो आपने बताना है। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे लगा लेते हैं कि हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस कौन सी हैं। तो अभी आप देखें कि x इंटरसेक्शन y, तो जो आपके पास x और y का कॉमन एरिया आ रहा है वहाँ पर आपने हॉरिजेंटल लाइंस लगानी है। तो x और y का ये कॉमन एरिया है, क्योंकि ये x में भी है और y तो ये पूरे का पूरा y है, तो सिर्फ इतना हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y। अच्छा, अब जो z है ये आपका वर्टिकल लाइन्स हम शो करेंगे यूँ। तो यहाँ पर आपके पास जो इस पार्ट का रिज़ल्ट होगा वो नो शेडिड एरिया है, क्योंकि हमने अपनी जो ये हॉरिजेंटल लाइन है और वर्टिकल लाइन्स हैं लगा दी हैं, लेकिन इन दोनों में कोई कॉमन एरिया नहीं आ रहा, कोई इस तरह से जो वह बॉक्सेस नहीं बन रहे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप लिखेंगे नो शेडिड। ठीक है, नो शेडिड एरिया होगा, यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, या आप कह सकते हैं कि कोई भी कॉमन एरिया नहीं आ रहा। नेक्स्ट इसका 4 पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट जो है वो आपके पास स्टूडेंट्स लिखा है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो ये भी बिल्कुल सेम पीछे वाले की तरह का है, आपने इसमें बड़ी एहतियात से करना है। जैसे ये आपका z है, यहाँ हमने ले लिया x और y, ये y हो गया, ये x हो गया। तो यहाँ पे y इंटरसेक्शन z जो है वो हम ले रहे हैं हॉरिजेंटल लाइंस, और x जो है वो है आपकी वर्टिकल लाइंस। तो x, y और z में आप देखें क्या कॉमन है। तो y यहाँ पर पड़ा है, z यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास कहीं भी हॉरिजेंटल लाइंस नहीं लगेंगी, क्योंकि इनके दरमियान कोई कॉमन एरिया है ही नहीं। और x सिर्फ x सेट को आपने वर्टिकल लाइंस करनी है, तो ये सारा x है। ठीक है, ये सारा x था, मैंने वर्टिकल लाइंस तो कर ली, लेकिन हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस कहीं नहीं बन रही थी, तो इसीलिए कोई हमारे पास जो इंटरसेक्शन की बात थी, तो इंटरसेक्शन में हमने कहा था कि जहाँ पर ये वाले बॉक्सेस बनेंगे, तो किसी भी जगह ये बॉक्सेस नहीं बन रहे, तो आप इसको भी कर दें कि ये नो शेडिड एरिया है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई शेडिड एरिया नहीं है। 5th पार्ट है इसका x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो
तो यहाँ पर हमने x यूनियन y को लिखा है हॉरिजेंटल लाइन, z को हम कर रहे हैं वर्टिकल लाइंस, ठीक है। और सेंटर में आपका मेन साइन जो है वो क्या है, मेन आपका इंटरसेक्शन है। तो फिर इंटरसेक्शन को भी डिफ़ाइन कर दें कि वो क्या आएगा, ये मैंने आपको बताया, फिर बता रही हूँ कि इंटरसेक्शन को सिर्फ डिफ़ाइन करना है, यूनियन को नहीं करना। यूनियन आएगा ना तो आपने सारी लाइंस जहाँ वर्टिकल हैं या हॉरिजेंटल हैं सबको शेड कर देना। तो यहाँ x यूनियन y की बात हो रही है, तो x और y जब यूनियन की बात हो रही है तो ये सारा आ जाएगा इसमें। आप सारी हॉरिजेंटल लाइंस ले लें, क्योंकि x यूनियन y का मतलब है x और y को इकट्ठा करके हॉरिजेंटल लाइंस लगा दें, और z के ऊपर आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है। तो अब अगर आप देखें तो आपकी हॉरिजेंटल लाइंस और वर्टिकल लाइंस किसी जगह आपस में मिल नहीं रही, किसी जगह ये बॉक्सेस नहीं बना रही, तो ये भी आपके पास नो शेडेड है। सिक्स पार्ट है x इंटरसेक्शन y यूनियन z। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये z है, देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, ये y हो गया, ये x हो गया। तो यहाँ हमने लिखा कि x इंटरसेक्शन y जो है वो हॉरिजेंटल लाइंस हैं और z जो है वो वर्टिकल लाइंस हैं। मैंने भी आपको जो ऊपर क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें बताया कि मेन अगर आपके पास जो है ऑपरेशन वो इंटरसेक्शन का हो तो आप बॉक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ यूनियन है तो यहाँ बॉक्सेस हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब ये है कि जहाँ आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है और वर्टिकल है सबको शेड कर दें, इसका मतलब ये है। तो अब हम यहाँ हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं, फिर देख लेते हैं सब कुछ कौन सी आ रही है तो उनको शेड कर देंगे। x इंटरसेक्शन y ये एक पार्ट है जिसको आपने हॉरिजेंटल लाइन से शो करना है। मैंने हॉरिजेंटल लाइन को किस से शो करना है, x इंटरसेक्शन y, यानी कि x और y के कॉमन एरिया को। तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कॉमन एरिया ये बन रहा है, तो आप जो कि आपके पास x और y का कॉमन एरिया है। तो यहाँ हमने हॉरिजेंटल लाइन लगा दी, इसमें ये पार्ट नहीं आएगा क्योंकि ये पार्ट y में नहीं है, और z में हमने वर्टिकल लाइंस लगा दी, ठीक है। अब आपका जो मेन ऑपरेशन था वो यूनियन था। तो यूनियन का मतलब होता है जहाँ पर भी आपको ये वाली लाइंस या ये लाइंस नज़र आ रही हैं सबको शेड कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये जी भी आ जाएगा शेडेड में, ये सारा हो जाएगा, और इधर से ये वाई भी आ जाएगा। जहाँ आपको हॉरिजेंटल और वाई वर्टिकल लाइंस नज़र आएंगी सब शेडेड हो जाती हैं यूनियन में, जबकि आपने ये याद रखना है इंटरसेक्शन में आपके पास सिर्फ बॉक्सेस शेड होते हैं। तो बस इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या है हमारे लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 में है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1 की डायग्राम्स को यूज़ करते हुए। तो एसोसिएटिव लॉ भी आपने इन 4 डायग्राम्स के ऊपर जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई हैं फाइंड आउट करना है, और यूनियन एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और ओवर इंटरसेक्शन। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये 2 लॉज क्या हैं, और आपने इन ये जो आपको डायग्राम्स दी गई हैं इनको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं सिर्फ ये 1 वाली डायग्राम लेती हूँ ना, पार्ट 1 वाली, तो इसके ऊपर मुझे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों प्रूव करने पड़ेंगे। इसी तरह से इन बाकी रिमेनिंग फिगर्स के ऊपर भी करने पड़ेंगे। ये आपकी बुक में पेज नंबर 52 पर आपको दिया गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो ये प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट 53 पेज पे है इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमने वेन डायग्राम के ज़रिए प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए मैंने लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो ये हमने तीनों डायग्राम्स के बल्कि 4 डायग्राम्स जो आपको 1 2 3 4 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, सब के ऊपर प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो है आपके पास जो डायग्राम है उसके ऊपर प्रूव करते हैं इसको।
तो देखें वो क्या थी आपके पास एक यूनिवर्सल सेट था और उसके अंदर 3 सेट्स ऐसे हैं, ऐसे, ये आपका ए, बी और सी था। अब मुझे ये वाली प्रॉपर्टी इसके ऊपर प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसके ऊपर मैं लिख लेती हूँ कि मैं एक पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को इस डायग्राम के ऊपर शो करती हूँ, ठीक है, इस पार्ट को। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये उसी तरह से आप लिख लें, ए यूनियन बी को हम हॉरिजेंटल लाइन से ले रहे हैं, सी को हम वर्टिकल लाइन से ले रहे हैं, और मेन ऑपरेशन इनका यूनियन है और उसको हम शेड कर देंगे। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी की बात हो रही है ना, तो ए को पहले आप हॉरिजेंटल लाइंस लगा दें, सारा ए शामिल है, ठीक है, और फिर आप बी को वर्टिकल लाइंस लगा दें, सॉरी हॉरिजेंटल लाइंस, दोनों में आपने हॉरिजेंटल लाइंस लगा दी। और जो सी है, इसको पूरे सी को, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सी, तो इसको आपने वर्टिकल लाइन से शो करना है ये। अब अगर तो ये होता है ना मेन साइन आपका इंटरसेक्शन, तो फिर तो हम बात करते बॉक्सेस की, लेकिन अब यहाँ पर जैसा कि यूनियन दिया है तो इसका मतलब है सारा ही शेड हो जाएगा। तो ये ए बी सी आपका सारे का सारा शेडिड है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो आपने पार्ट फाइंड आउट किया है, ये देखें, ये जो आपने पार्ट फाइंड आउट किया है ये वाला, ये सारा ए बी सी शेडिड है। अब इसी डायग्राम के ऊपर आप दूसरा पार्ट भी यहाँ अलग से बना कर ना तो शो कर दें, जैसे ये ए था, बी, सी। अब मैं यहाँ दूसरा ये लेफ्ट साइड मैंने लिखी थी, अब मैं राइट लिख रही हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये है, यहाँ पे आप बी यूनियन सी को हॉरिजेंटल लाइन से और ए को वर्टिकल लाइन से शो कर रहे हैं। तो ये आपका ए था, बी और सी। देखें अब ए यूनियन सी है, सॉरी बी यूनियन सी है, तो बी और सी दोनों में आपने ऐसे करके हॉरिजेंटल लाइंस लगा दी, और जो ए है आपका वहाँ आपने वर्टिकल लाइंस शो करनी है ये। तो अब बात हो रही है मेन साइन की। तो मेन ऑपरेशन आपके पास यूनियन है, आपने याद रखना है, तो सारा कंबाइन कर दें, सारे का सारा आपके पास शेडिड हो जाएगा। इस तरह से आपने जो ऊपर लेफ्ट पार्ट निकाला है उसमें भी ए बी सारा शेडिड है, और जो हमने राइट पार्ट निकाला है इसमें, तो अब आप इसको इस तरह से लिख दें कि इसको आप 1 कह लें, ठीक है, इसको आप 2 कह लें। तो नीचे आप एक स्टेटमेंट लिख लें एंड पर, बाय यूजिंग 1 and 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव किया है आपने, हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूफ किया है, ठीक है, वेन डायग्राम को यूज़ करके। बस ये आपने यहाँ पर तक लिखना है। तो ये आपने याद रखना है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपने दोनों पार्ट्स किसी भी लॉ के, जब हम आगे इंटरसेक्शन वाला देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे, किसी भी लॉ के दोनों पार्ट्स को आपने 2 डायग्राम से शो करना है। इसके लिए एक डायग्राम बनेगी, इसके लिए दूसरी बनेगी, और दोनों में जो शेडिड रीजन है वो सेम होने चाहिए, दोनों में सेम आ गए, इसीलिए आप कह रहे हैं कि आपका लॉ प्रूफ हो गया। और ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 की सिर्फ फर्स्ट जो आपके पास डायग्राम थी उसके ऊपर प्रूफ किया है। आपका क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट क्वेश्चन की जितनी भी डायग्राम्स हैं सबके ऊपर प्रूफ करें, तो अब हम सबके ऊपर प्रूफ करेंगे ये। तो यहाँ पर हम फिर लिख लेते हैं कि हमारे पास जो लॉ था वो लिख लेते हैं कि हमारे पास लॉ क्या था, और जो आपके पास डायग्राम है वो भी देख लेते हैं क्या है। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये था हमारे पास लॉ। और जो डायग्राम है वो क्या है वो बना लेते हैं। पार्ट 2 की डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये आपका बी है और ये ऐसे सी और ए इसके अंदर है ये। तो अब इसको भी उसी तरह से करें कि पहले इसका आपने एक पार्ट लिख लेना है, जैसे ये वाला मैं पार्ट लिख रही हूँ इस डायग्राम के ऊपर। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहाँ लिख लें ए यूनियन बी को हम
हॉरिजेंटल लाइन से, सी को वर्टिकल लाइन से, और देन हम इनको शेड कर देंगे। ए और बी की बात है तो ए पे लगाएं आप हॉरिजेंटल लाइन, बी के ऊपर भी लगा लें, और जो सी है ये सारा सी है, इसके ऊपर वर्टिकल लाइन, और शेडिड में आपके पास सारा शेडिड आ जाएगा, क्योंकि मेन साइन फिर वही बात जो आपको बताई थी कि जो मेन ऑपरेशन है आपका वो आपके पास यूनियन है, और यूनियन में जहाँ जहाँ लाइंस लगी होती हैं सारा शेडिड हो जाता है, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, चाहे बॉक्सेस बना रहे हैं। तो ये हमने पहला इसका लेफ़्ट साइड प्रूव कर दी। अब आप फिर डायग्राम बनाएं और इसके ऊपर दूसरा प्रूफ करें, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर भी डायग्राम वही है, बी सी और ए, ये सी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बी यूनियन सी को हम हॉरिजेंटल लाइन और ए को हमने वर्टिकल लाइन से शो किया। तो बी सी की बात है ना, तो सारा बी सी आपको इस तरह से इसको हॉरिजेंटल लाइन से लगा दें, और जब ए की बारी आएगी तो इसके ऊपर हम वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, यहाँ तक ये था, और ये सारा शेडिड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो प्रूव कर दिया है। यहाँ पे आप लिखते हैं इस डायग्राम के ऊपर भी, ठीक है। तो ये टू पार्ट्स, टू मैंने लिख दिए हैं डायग्राम, यहाँ पर आप लिखते हैं बाय 1 and 2 it is proved that A union B union C is equals to A union B union C। ये आ गया। अब हमने इसी क्वेश्चन नंबर 1 की थर्ड डायग्राम के ऊपर अपना ये लॉ प्रूव करना है। पहले हमने लॉ लिख लिया और ये थर्ड वाली जो आपकी डायग्राम है वो बना लेते हैं। ए बी और सी, तो यहाँ पर भी हम लेफ़्ट साइड पहले लिख लेते हैं, ए यूनियन बी को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से लिखें और सी को आप वर्टिकल लाइन से। ए बी की बात है तो ये देखें, ए और बी को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर दिया, और जो सी है ये वर्टिकल लाइन, तो शेडिड में ये सारा आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। यहाँ हम इसकी राइट साइड लिख लेते हैं, जिसमें बी यूनियन सी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ए जो है वो वर्टिकल लाइन है। तो बी और सी देखें, यहाँ पर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएंगी और ए जो है वो वर्टिकल लाइंस है, और ये भी सारा शेडिड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है वो थर्ड डायग्राम के ऊपर भी प्रूफ हो गया। इसको आप लिख लें 1, ये 1 डायग्राम है और ये 2 है। तो हम यहाँ आप ये बता देते हैं कि 1 और 2 से हमें पता चल रहा है बाय यूजिंग 1 and 2 A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, तो ये आपके पास प्रूव्ड हो गया। फोर डायग्राम जो है क्वेश्चन नंबर 1 की, वो आपके पास ये है, सी साइड पर है जबकि ए और बी
ओवरलैपिंग है ये। अब आपने यहाँ पे ए यूनियन बी और यूनियन सी, तो ए यूनियन बी क्या है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है, सी जो है वो वर्टिकल लाइंस हैं। ए यूनियन बी ले लें, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई और ये वर्टिकल लाइंस आ गई, और ये सारा आपके पास शेडेड हो जाएगा। आपने यहाँ ये याद रखना है, क्योंकि यूनियन की बात हो रही है तो यूनियन में हमारे पास बड़ा आसान होता है, जहाँ जहाँ लाइंस लगी हैं सारा शेड कर दें। इसी का सेकेंड पार्ट हम करेंगे, यानी कि राइट साइड करेंगे हम ए बी और सी। ये सी था, ए बी, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी आपके पास वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन और ए वर्टिकल लाइंस हैं। तो बी यूनियन सी लेना है तो बी पर लगा लें आप हॉरिजॉन्टल लाइन, बी हो गया इसमें शामिल और सी हो गया, और ए पर हमने वर्टिकल लाइंस लगानी, और यूनियन है मेन, तो ये भी आपके पास सारा शेडेड हो जाएगा। जो आपको थोड़ा सा चेक करके शेड करना पड़ेगा, वो मेन जो ऑपरेशन है वो आपका इंटरसेक्शन होगा। जब इंटरसेक्शन होता है तो आपने बड़े एहतियात से देख के कि कौन सा शेडेड रीजन बन रहा है। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो बाय 1 एंड 2 ए यूनियन बी यूनियन सी, आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल आ गया, ये प्रूव्ड हो गया आपके पास। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 ही के सारे पार्ट्स के ऊपर लगाएंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमने नेक्स्ट इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 1 की सारी डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो पहले 1 डायग्राम बना लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में जो आपके पास डायग्राम है वो क्या है, ये आपने बहुत एहतियात से बनानी है, क्योंकि ये सारी की सारी जो है ना वो आपके पास इंटरसेक्शन पे है। तो इसका जैसे मैं लेफ़्ट पार्ट ले रही हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो मेन इसमें ऑपरेशन आपने याद रखना है इंटरसेक्शन का है। तो अब यहाँ पर हम अगर ए इंटरसेक्शन बी को ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, सी को ले रहे हैं वर्टिकल लाइंस, तो अब हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन भी बताना है कि वो क्या होगा। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस मिल के ये बॉक्सेस बनाएंगे, सिर्फ वही शेड होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं, ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसमें कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइंस तो नहीं लगेंगी। और सी जो है ना आपका, यहाँ पर आप सी के ऊपर वर्टिकल लाइंस लगाते, तो इसका मतलब है कि शेडिड एरिया कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कहीं भी इंटरसेक्शन एरिया नहीं बना, तो इसको आप नो शेडिड कह दें। ठीक है, अब ये 1 हो गई। इसी तरह से आप इसको रिपीट करें और राइट साइड भी हमने इसकी प्रूव करनी है। तो राइट साइड हम इसकी लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ए जो हैं वो वर्टिकल लाइंस हैं। तो यहाँ हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा, ठीक है, साथ में आप इंटरसेक्शन भी डिफाइन कर दें। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन एरिया, वहाँ आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, ये हमने बी और सी के कॉमन एरिया में लगाई। साथ में ए जो है यहाँ वर्टिकल लाइंस हैं, यहाँ लाइन ऊपर वाले पार्ट की निस्बत अलग लगी हैं, लेकिन शेडिड इसमें भी कोई नहीं बन रहा, क्योंकि हमारे पास कहीं भी बॉक्सेस नहीं है। तो आप इसको नो शेडिड कहें और इसको 2 कह दें। इस तरह से हमें ये प्रूफ हो रहा है कि बाय 1 एंड 2, आप यहाँ लिख लें बाय 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट, हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रॉपर्टी प्रूव की, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि अगर इस पार्ट में कोई शेडिड नहीं आ रहा तो इसमें भी कोई शेडिड नहीं आ रहा, और ये प्रूफ हो गया बाय डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है, दोनों में कोई शेडिड नहीं था। अब हमने यही चीज़ देखनी है, सम टाइम आपके पास शेड हो जाएगा, सम टाइम नहीं होगा, तो
हमने सिर्फ ये बताना है कि ये सेम हो रहा है दोनों डायग्राम्स में कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अब हम सेकंड डायग्राम इसकी ले लेते हैं। सेकंड डायग्राम में आपके पास एक ये बी है और ये आपके पास सी है और ए इसके अंदर आ रहा है यूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने लेफ़्ट और राइट साइड प्रूव करनी है, तो पहले मैं ये लेफ़्ट साइड लिख लेती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपने याद रखना है, हर डायग्राम के अंदर बिहेवियर डिफरेंट होगा क्योंकि डायग्राम भी तो डिफरेंट है ना। तो यहाँ पर अब जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बॉक्स, ठीक है। यहाँ जैसे कि हम यहाँ पर इंटरसेक्शन ही डिफाइन कर रहे हैं ना सारी प्रॉपर्टी में, तो आपने यहाँ पर हर दफ़ा ये बताना है कि इंटरसेक्शन आपका बॉक्सेस बनेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी का कॉमन एरिया कोई नहीं है, इसका मतलब है हॉरिजेंटल लाइंस भी नहीं होंगी। और सी जो है वो वर्टिकल है, तो सी सारा वर्टिकल कर दें ऐसे। लेकिन ये जैसे कि यहाँ हॉरिजेंटल लाइन नहीं है तो फिर नो शेडेड है, ये 1। अब दूसरा जो पार्ट है ना वो भी आपके पास यही बनना चाहिए, नो शेडेड, तभी ये प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव होगी। तो यहाँ पर हम इसकी राइट साइड ले लेते हैं, जिसमें हम बी इंटरसेक्शन सी को हॉरिजेंटल लाइन, ए को हम वर्टिकल लाइन से शो करेंगे, और हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो दोनों का इस तरह से बॉक्सेस बनेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास ये आ जाएगा, दोनों का कॉमन एरिया है। जबकि आपके पास जो ए है वो वर्टिकल लाइंस होंगी ना, वर्टिकल लाइंस यहाँ तक आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से कहीं पर भी दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बॉक्सेस नहीं बना रही, तो ये भी नो शेडेड है। अगर अब आप देखें तो दोनों डायग्राम्स जो हमने ऊपर बनाई और इसमें कोई भी शेडेड नहीं है, तो प्रूव हो गया है, ठीक है। क्या प्रूव हो गया? हमने प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। ये सॉरी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमने प्रूव कर दी। अब हम इसी को थर्ड डायग्राम के ऊपर प्रूव करते हैं। तो थर्ड डायग्राम आपके पास क्या है, इससे पहले हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी थी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हम थर्ड डायग्राम के ऊपर प्रूव करते हैं। थर्ड डायग्राम आपकी क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड डायग्राम देखें, ए बी और सी, ए बी और सी। तो यहाँ पर हमने अगर लेफ़्ट साइड पहले ली है तो इसको हम हॉरिजेंटल लाइन से और सी को हम वर्टिकल लाइन से शो कर देते हैं। यहाँ हमने बता दिया कि पहले हमने लेफ़्ट साइड ली, और जो आपके पास इंटरसेक्शन होगा वो ये हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी को हमने ए और ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी के कॉमन एरिया को हॉरिजेंटल लाइन से शो करना है। तो देखिए ये ए और बी दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपके पास सी वर्टिकल लाइंस आएंगी, तो सी ये आ गए। यहाँ अब आपने बड़ी एहतियात से करना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बॉक्सेस बन रहे हैं, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये और ये लाइनें मिल रही हैं। कहाँ पर मिल रही हैं? सिर्फ इस पार्ट के अंदर। तो ये आपके पास शेडिड होगा क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास मेन जो है ऑपरेशन वो इंटरसेक्शन है, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो किसी जगह ये दो लाइनें नहीं मिल रही, ये भी हॉरिजेंटल है, ये सारे वर्टिकल लाइंस शो करें, तो ये सिर्फ शेडिड होगा। ये आपका 1 आ गया। अब इसी तरह हम सेकेंड पार्ट के ऊपर जब प्रूव करेंगे ना तो उसका भी यही पार्ट शेडिड होना चाहिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं ये, अब हम ये ले रहे हैं ए को हम ले रहे हैं वर्टिकल लाइन से, बी इंटरसेक्शन सी को हम ले रहे हैं हॉरिजेंटल लाइन से, और अभी हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्रूव करने जा रहे हैं। और इंटरसेक्शन में आपके पास बॉक्सेस आ जाएंगे। तो आप ए को ले लें वर्टिकल लाइंस, ये देखें यहाँ ये सारा ए, ये वर्टिकल लाइंस आ गई। अब हमने बी इंटरसेक्शन यानी कि बी और सी के कॉमन एरिया को आपने
हॉरिजेंटल लाइन से शो करना है। तो जो बी और सी का आएगा ना, देखें यहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि सी आपका यूँ आ रहा है सारा और बी भी यूँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये एरिया दोनों में कॉमन आ रहा है। ये आपने बड़े एहतियात से करना है। ये आपके पास यूँ आएगा, ये सारा बी और सी का कॉमन एरिया है। ये अंदर वाला एरिया आपके पास है ना, जो इसको मैं थोड़ा इस तरह से इससे निशान लगा देती हूँ। ये सारा जो कॉमन एरिया है ना, ये बी और सी का कॉमन एरिया आ रहा है, ठीक है। ये बी और सी का कॉमन एरिया आ रहा है, जिसमें ये सारा पार्ट जो है ये सिर्फ आपको क्या शो कर रहा है, हॉरिजेंटल लाइंस शो कर रहा है ये सारा पार्ट। लेकिन इस पार्ट में सिर्फ इतने पार्ट में ये आपके पास बॉक्सेस शो हो रहे हैं। जब आप इसको बनाएंगे ना तो ये आपको समझ आ जाएगा, ये आसान सही है। यहाँ सिर्फ यहाँ पर हमें बॉक्सेस शो हो रहे थे। ये जो रिमेनिंग एरिया है ये आपने याद रखना है, ये बी और सी का कॉमन एरिया तो है, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल लाइंस नहीं है, ए नहीं आ रहा है यहाँ तक, ए तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो फिर ये आपके पास दोनों जो हैं वो सेम है शेडिड, इसलिए आप इसको लिख लें बाय 1 and 2 it is proved A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C। तो अब हमने यही प्रॉपर्टी जो है वो इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट जो है 4 डायग्राम के ऊपर भी प्रूव करनी है। तो इसको हम लिख लेते हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को हमने A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इस पे प्रूव करना है। तो लास्ट इसकी जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। ये इसमें आपके पास C अलग से था, ठीक है, और A और B आपस में ओवरलैपिंग है। फर्स्ट पार्ट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिख लेते हैं। A इंटरसेक्शन B को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ले लें और जो C है आपका इसको आप वर्टिकल लाइन से ले लें। इंटरसेक्शन है मेन, तो ये आपके पास बॉक्सेस आ जाएंगे क्योंकि मेन ऑपरेशन इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं A इंटरसेक्शन B, A और B का जो कॉमन एरिया है ना वहाँ हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लें और जो आपके पास C है उसको वर्टिकल लाइन से ले लें। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइंस कहीं भी आपस में नहीं मिल रही, तो इसमें आपके पास नो शेडिड होगा। 1 में कोई शेडिड नहीं है क्योंकि कहीं पर भी आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस नहीं मिल रही। अब हमारी राइट साइड जो है वो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, इस पर भी यही चीज़ प्रूफ होनी चाहिए कि कोई शेडिड नहीं है। तो ये हम A कर लेते हैं। B इंटरसेक्शन C को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ले लें, A को वर्टिकल लाइन से, और इंटरसेक्शन वो होगा जहाँ पर दोनों आपस में मिल जाएंगी। तो B इंटरसेक्शन C, तो देखें B और C का तो कोई आपस में कॉमन एरिया ही नहीं है, तो इसका मतलब किसी भी जगह पर फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं लगेंगी और A के ऊपर आप वर्टिकल लाइंस लगा दें। तो इस तरह से लाइंस में बेशक फ़र्क है, देखें लाइंस में फ़र्क बेशक हो, मेन चीज़ आपका होता है शेडिड। तो आपका यहाँ पर भी कोई शेडिड एरिया नहीं बन रहा और यहाँ पर भी नहीं बन रहा, नो शेडिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट साइड राइट साइड को प्रूफ कर रही है, ठीक है, क्योंकि कोई शेडिड नहीं आ रहा है इन दोनों में। तो बाय 1 and 2 it is proved। A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C। तो इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। टेक केयर स्टूडेंट्स।